हेलो एवरीवन, जगड़ो नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पीकू की दुनिया में। और अभी ना सुबह सो करके जगी हूँ मैं। सबसे पहले फ्रेश व्रेश होकर के पहन लेते हैं जैकेट, स्वेटर वेटर ज़रूरी है। बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा। इधर कुछ दिनों से ना 2-3 दिनों से कुछ ज़्यादा ही ठंड डबल हो गया। अचानक से लगता है कि जब डबल हो गया ठंडा। और सुबह सुबह तो ख़ास तौर पे आजकल का दिन ऐसा होता है ना कि इतना आलस, अगर हम सुबह के टाइम थोड़ा सा आलस कर देते हैं ना, तो आजकल का दिन भी ऐसा होता है ना कि बेड से निकलने का मन ही नहीं होता है सुबह सुबह। जितना अगर हम आलस कर दे, थोड़ा सा लेट कर देना, तो काम हमारा उतना ही लेट हो जाता है और कैसे दिन निकल जाता है ना, पता ही नहीं चलता है। और अभी जो हम पोछा लगा रहे थे ना, अभी सुबह का सारा काम जो कि हो गया था, झाड़ू वाड़ू, और मैं पोछा भी लगा रही थी। और आज ना हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी उठे थे। वैसा कोई रूटीन नहीं रहता है हमारा कि डेली हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी जग जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। ठंड खास तौर पे अभी ठंडा जो हुआ है ना, हमारा मोबाइल में हम अलार्म लगा करके रखते हैं। और अभी का टाइम आप देख रहे हैं कि हम पोछा लगा रहे हैं। अभी का टाइम हो रहा है 6:16। और मेरा झाड़ू वाड़ू सब घर का साफ़ सफाई जितना भी था सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। बस 6:16 में अभी हम लगा रहे हैं पोछा। और साथ में ना हम मोबाइल में क्योंकि सुबह सुबह काम करते हैं तो सानवी भी सोई रहती है। अगर सानवी जगी रहती है ना, भले ही रूम में बदमाशी करती है, इधर का सामान उधर, उधर का सामान उधर फैला देती है, लेकिन जगी जब रहती है ना, तो मुझे मन लगता है उसके साथ में। परेशान भले ही होते हैं थोड़ा सा ना, हमारा भी टाइम निकल जाता है। लेकिन जब सोई रहती है ना, हमारा काम नहीं होता है। तो इसके लिए ना हम सुबह सुबह घर में ना कुछ भी लगा लेते हैं मोबाइल पे, कुछ भजन वजन लगा देते हैं, बजता भी रहता है और हमारा काम भी होता रहता है। तो इतना मैं ना घर का साफ़ सफाई सारा काम करके मैं चले गई थी नहाने के लिए। और आज ना हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी जग गए थे। वैसे ना हम हमेशा मोबाइल में ना अलार्म हमारा 5:30 का लगा रहता है, लेकिन हम जगते हैं ना 6 बजे के आसपास। 5:30 का अलार्म लग भी जाता है, तो अलार्म अगर 5:30 बजे बज जाए ना, तो लेकिन मॉर्निंग में ना, अभी खास तौर पे ठंडा के दिनों में ना, सुबह उतना जल्दी जैसे अलार्म बजा तुरंत धड़फड़ करके निकलना भी नहीं हो पाता है। तो ठंडा के दिन में थोड़ा सा जग के बैठो बेड में, थोड़ी सी रेस्ट करो, उसके बाद निकलने का मन होता है। बेड छोड़ने का मन ही नहीं होता है। अभी देख ही सकते हैं कि मैं नहा करके आई हूँ और हस्बैंड को आवाज़ दिए जगने के लिए कि सानवी का स्कूल है, आप तो भी उठ जाओ, सब टाइम हो गया है। ठंडा लेकर के सानवी का स्कूल कर दिया गया है 8 बजे से। तो अभी टाइम है उसके स्कूल जाने के लिए। 7 बजे तक तो हम नहा करके आ गए थे। और वैसे शैम्पून भी करना नहीं था मुझे, बाल को भी नहीं भिगोए हैं। अभी ठंडा के दिन में ना हम डेली बाल में पानी नहीं डालते हैं। तो अभी नहा करके आए ना, मुझे लग रही थी ठंड। पूजा करने के बाद मैं आ गई, स्वेटर सबसे पहले पहन लेती हूँ। और इतना मैं ना हस्बैंड को देख ही सकते हैं, उसको जगाए हैं तो वो जग करके बैठ के हैं। इतना आलस होता है ना ठंडा के दिन में कि बेड से निकलने का मन ही नहीं होता। वो बैठ के कुछ कुछ बोल भी रहे थे। और शानवी को यहाँ पे मैं भी जगा भी रही थी। और इस स्वेटर का भी बात कर रहे थे। ये जो स्वेटर है ना, बहुत पुराना स्वेटर है हमारा, जो कि मेरे शादी के कुछ दिनों के बाद, शादी के पहले साल में ही, शादी के पहले साल के अंदर में ही कुछ दिनों के बाद ही हस्बैंड जब ठंडी में फर्स्ट टाइम आए थे ना हमसे मिलने के लिए, मायके में थे हम, तो आए थे तो वहाँ पे यही स्वेटर लेकर के आए थे। तो उसी बात पे ना कुछ डिस्कस होने लगा कि ये स्वेटर इतना दिन हो गया वहाँ पे लिए थे। उसी का कुछ भी होता है जो मेमोरी याद रहता है ना, उस पर चर्चा हो ही जाता है। और मेरा सारा काम हो गया, घर का साफ सफाई। अब बचा है सानवी को जगाना। सानवी को जब तक उठा के बेड से नहीं निकालूँ ना, वो जगना नहीं चाहती है। बड़े को जब इतना आलस होता है तो छोटे को क्यों ना आलस हो, तो उसको खींच के निकालना पड़ता है सुबह सुबह। और अगर जिस दिन स्कूल नहीं रहता है ना, आज वैसे भी सानवी के स्कूल में एग्ज़ाम है सानवी का, तो सानवी को कर देते हैं रेडी फटाफट। और उनके लिए मैं आ गई किचन में, फिर उसको ब्रश व्रश करा के बेड में बैठा दिए, कपड़ा पहना के। उसके बाद मैं आ गई किचन में उसके लिए खाना रेडी करने के लिए। बना लेती हूँ ओट्स, एक साइड दे दिए ओट्स और एक साइड में दे दी हूँ चाय। लेकिन चाय तो बना लेंगे, लेकिन पतिदेव बोल रहे थे पहले शानवी को मैं स्कूल से छोड़ के आऊँगा, उसके बाद चाय पियेंगे। तो इसके लिए ना हम चाय तो डाल दिए थे, फिर चाय का गैस का ना बंद कर दिए। फिर चाय को बंद करना पड़ा। और इतना में हस्बैंड ब्रश कर रहे थे सानवी का, तो मैं सानवी को फ्रेश व्रेश करा के रेडी कर चुकी हूँ। अब ओट्स ठंडा हो जाए, तो ऐसे भी ठंडा के दिन में ना, ठंडा होने में टाइम नहीं लगता है ज़्यादा, तो हो ही जाएगा। अभी ना, अभी का दिन जो होता है बहुत ही छोटा होता है। अभी तो 5 बजे ही शाम हो जाता है। अभी का दिन भी बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। और ऊपर से ठंडा होने के कारण ना आलस बॉडी में रहता है इतना कि काम करने का मन नहीं होता है। पानी छूने में तो और भी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए ना कुछ कुछ टिप्स होता है, कुछ कुछ कारण भी होता है, जो कि हम अगर फॉलो करते हैं ना, तो हमारा घर का काम भी जल्दी हो जाता है और साथ में हमें
कोई आलस भी नहीं, थोड़ा-सा अगर हम आलस को दूर भगाएँ, आलस तो होता ही है हर किसी के अंदर कि नहीं ठंडा है, मुझे नहीं करना काम, चलो छोड़ो थोड़ी सी देर देर बात करेंगे। बस ये चीज़ अगर सोच लेते हैं ना, तो फिर हमारा काम ना बहुत ही पीछे चला जाता है। तो इसके लिए ना हम अगर सुबह ख़ास तौर पे हमारा जो रूटीन होता है मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग जगना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं भी डेली ना मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग जगती हूँ। अगर सानवी का स्कूल रहता है ना, तो मेरा वैसे डेली मॉर्निंग का ना 5:30 बजे का रूटीन बना हुआ सॉरी अलार्म लगा हुआ रहता है 5:30 का अर्ली मॉर्निंग में। लेकिन 5:30 बजे तो अलार्म बजता है हमारा, लेकिन बेड से निकलते हमारा ना 6 बज ही जाता है। 6 बजे तक हम बेड से निकलते हैं, उसके बाद फ्रेश व्रेश होने के बाद। लेकिन आज हम ना 5:30 से पहले ही 5:30 तक हम जग गए थे, लेकिन टाइम नहीं देखे थे क्योंकि अलार्म बजने से ना कुछ देर पहले ही हम जग गए थे आज। थोड़ी देर पहले होगा, या तो 5:30 बजने के आसपास होगा या थोड़ी देर पहले, टाइमिंग है मुझे नहीं पता है आज, क्योंकि आज सुबह जगे तो और टाइम देखे ही नहीं, इसके लिए हम मुझे टाइम का एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है। तो फिर ना इसके लिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि सुबह-सुबह अगर हम जल्दी जग जाते हैं ना, क्योंकि दिन आजकल इतना छोटा करता है ना कि अगर हम सुबह थोड़ा लेट कर देते हैं ना, कैसे 10 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अगर हम सुबह जल्दी जगते हैं ना, तो हमारा काम जल्दी-जल्दी होता है। यहाँ पे मैं ना कर रही हूँ, तब तक सानवी को हस्बैंड छोड़ कर के स्कूल से आ गए हैं। यहाँ पे कर लेती हूँ थोड़ा ब्रेड, पाव रोटी। पाव रोटी को सेक लेते हैं और चाय बनाए हैं, तो चाय तो बना हुआ ही था, बस उसको गर्म कर लिए, क्योंकि तभी हम बनाने के लिए चाय पत्ती चीनी डाले ही थे। तब तक पतिदेव बोले नहीं आके पीऊँगा, तो उसको गैस को बंद कर दिया, तो थोड़ा सा अभी जला के चाय को खौलने के लिए छोड़ दिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चाय जब तक खौलता नहीं है अच्छे से ना, तो मुझे चाय का टेस्ट एकदम ही नहीं आ पाता है। तो ये रात में ना हम चना भिगोने के लिए दे दिए थे, अभी काट लिए हैं। 2 छोटा-छोटा प्याज, ज़्यादा बड़ा प्याज भी नहीं, छोटा-छोटा 2 प्याज काट के रखे हैं, और चना को धो कर के रख दी हूँ मैं। और कूटने के लिए ओखली में ना डाले हैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को डाल दिए हैं, एक साथ मिला करके उसको कूटेंगे। कूट करके डालेंगे इसमें, और उसमें फिर डाले हैं जीरा भी। अभी बना रहे हैं हम चना, और हम लोग जो कि बिहारी स्टाइल में इसको घुगनी भी बोलते हैं, तो अभी हम वही समझिए घुगनी ही बना रहे हैं। चना फ्राई अगर हम बनाते हैं तो कढ़ाई में बनाते हैं, उसको बोलते हैं चना फ्राई, और कुकर में अगर हम बनाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं घुगनी। तो इसके लिए ना हम अभी घुगनी भी बना रहे हैं, और घुगनी के साथ में ना और भी बनाएंगे लिट्टी नाश्ता, क्योंकि ठंड का दिन है, ख़ास तौर पे सुबह का नाश्ता हो या शाम का होना थोड़ा सा स्पेशल होता है ना, तो अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा नाश्ता अभी ना ठंडा के दिन में ही तो खाने का मज़ा होता है, क्योंकि गर्मी के दिन में ना ये सब ऑयली वाला सामान ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं होता है। ठंडा का दिन ऐसा होता है ना, खाओ पियो और रज़ाई के अंदर रहो बस ऐसा वाला दिन होता है। बस अच्छा-अच्छा खाओ और रज़ाई के अंदर सो के रहो। तो लेकिन अच्छा-अच्छा बनाने के लिए भी तो रज़ाई के अंदर से निकलना पड़ेगा ना, तभी तो बनेगा। तो यही बात है कि बनाओ और खाओ। तो फिर जैसा बनाते हैं वैसा ही खाने का टाइम भी मिलता है, नहीं बनता है तो नहीं खा पाते। जो करना है तो हम लोगों को ही करना होता है ना, हम करेंगे तभी तो खाएँगे। और उसके लिए ना लिट्टी बना कर के, हम वैसे ज़्यादा लिट्टी बनाएँगे भी नहीं, बस 6-7 पीस, ज़्यादा बना के भी हम क्या करेंगे, तो इसके लिए ना हम ज़्यादा बनाए भी नहीं है। और चटनी बनाने के लिए ना अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, और उसमें सूखा मिर्च भी डालें और धनिया का पत्ता, ये सब डाल कर के उसको चटनी के लिए पहले ग्राइंड कर लेते हैं, और उसमें डाले थे सरसों थोड़ा-सा। लिट्टी के साथ जो होता है ना, सरसों का चटनी सबसे ज़्यादा स्वाद लाता है अच्छे से। तो और चना, लिट्टी और फिर सरसों का चटनी, ये तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इतना में ना हमारा चटनी भी पीस के रेडी हो गया था। और आज ना एक बात हो गया ना कि चटनी पीस करके तो हम मिक्सर से निकाल लिए थे कटोरा में, लेकिन मुझे ना नमक डालने का बिल्कुल भी याद नहीं रहा था आज। और जब हम हस्बैंड को खाने के लिए दिए, वो भी खा चुके, उसको पता भी नहीं है कि नमक डाले हैं या नहीं डाले हैं। और फिर जब मैं खाने बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें नमक ही नहीं है, और उसको हम बोले भी कि आप तो कैसे खा लिए, आपको पता ही नहीं चला नमक का। अगर मैं किसी सब्ज़ी में नमक मेरा कम हो या ज़्यादा हो जाए ना, उनको पता ही नहीं चलता कि नमक है भी या नहीं है, कम है ऐसा वाला सिचुएशन है मेरे हस्बैंड के साथ। तो ना अभी हम ना सत्तू के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें ना अचार का जो मसाला होता है उसको डाल दिए हैं, थोड़ा खट्टापन आएगा तो ज़्यादा अच्छा आएगा। नींबू भी था, लेकिन मुझे ना अचार का जो मसाला है ना वो डाला हुआ, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसके लिए ना हम अचार का मसाला डाले हैं इसमें। अब इसको भर करके छान लेते हैं। और सानवी अभी भी स्कूल से नहीं आई है, और हस्बैंड चले गए हैं नहाने के लिए, वो नहा करके निकलेंगे ऑफ़िस के लिए। उसके बाद ऑफ़िस से फिर उसको चले जाएंगे स्कूल लाने के लिए थोड़ी देर के बाद, और सानवी को स्कूल से लेकर के आएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। और सुबह की भाग दौड़ ना हमें
थोड़ी सी सुबह अगर हम थोड़ा सा परेशानी के साथ अगर हम अपने काम को पूरा कंटिन्यू निभा लेते हैं ना, थोड़ा सा 3 से 4 घंटा का टाइम, जैसे कि सुबह 6 बजे अगर हम जगते हैं तो 10 से 11 बजे तक ना हमारा सारा काम कंप्लीट हो जाता है, तो हमें पूरे दिन थोड़ी सी सुकून और राहत मिलती है। नहीं तो अगर पूरे दिन लगा रहे ना, थोड़ा सा रिलैक्स ले लेकर के अगर हम काम करेंगे नहीं, थोड़ी सी करते हैं फिर से बैठ जाते हैं, तो फिर हमारा पूरा दिन काम खत्म होने का नाम नहीं लेगा। तो सुबह ना हम इसीलिए सारे काम को एक साथ निपटा लेते हैं। अभी तो नाश्ता हमारा बन रहा है, लेकिन हम लंच का भी ना सारा कुछ अभी ही मैं रेडी कर लूँगी, सारा चीज़। बस मुझे लंच बनाना पड़ेगा, तो बस मैं 12 बजे तो उसको चावल और जो सब्ज़ी बनाना होगा उसको डाल देंगे। चना भी बना हुआ है, चना के साथ तो चावल खा ही लेंगे, लेकिन उतना पसंद नहीं है हस्बैंड को चना के साथ चावल। चना के साथ उनको रोटी ज़्यादा पसंद है, मुझे भी। तो इसके लिए ना मुझे एक सब्ज़ी भी बनाना पड़ेगा, सब्ज़ी और चावल। तो इसके लिए मुझे सारा कुछ, मैं सब कुछ ना सुबह में ही करके रखती हूँ, ताकि इस दोपहर में फिर से मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। और फिर क्योंकि उसी बीच में मुझे वीडियो को अपलोड करना टाइमिंग पे, और फिर उसी टाइम पे मेरा और भी बाकी जो भी काम होता है सारे काम को निपटाती हूँ। कपड़े का जो पसारना रहता है तो उसको सुखा के उठाना, ये वो दिस दैट बहुत ही सारा काम हो जाता है घर में। ए, इतना सारा काम अगर हम कैमरा में दिखाए भी ना तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और बहुत ऐसा छोटा मोटा काम होता है ना कि जो कि हम लोग कैप्चर भी नहीं कर पाते हैं वीडियो में, उतना कुछ ना नहीं सोच पाते हैं कि इतना कुछ को भी कैप्चर करूँ। तो बहुत सारा ऐसा काम होता है जो कि बिना कैमरा के ऑफ कैमरा भी हम लोग को हो जाता है, लेकिन कैमरा के अनुसार से नहीं हो पाता है। तो कुछ कुछ काम को हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, कुछ कुछ काम को मुझे तो लगता है कि आधा काम को हम लोग ना कैमरा में कैप्चर कर पाते हैं, और आधा काम हमारा ऑफ कैमरा होता है, ऑन कैमरा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ना हमारा दिन कैसे निकल जाता है, इतना छोटा दिन करता है और कैसे काम ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। तो इतना में मेरा नाश्ता बन के रेडी हो गया था, और फिर नाश्ता बन गया था तो फिर हस्बैंड को ऑफ़िस सोचे पहले नाश्ता ही कर लेते हैं। मैं सोची गरम गरम है, क्योंकि फिर ठंडा होने के बाद अलग टेस्ट हो जाता है, तो गरम है तो पहले खा लीजिए, उसके बाद ऑफ़िस भी जाइएगा और सानवी को लेकर के आइएगा। तो पहले उसके लिए प्लेट हम सोचे साथ में लगा देते हैं, गरम गरम खा लेंगे तो अच्छा भी लगेगा थोड़ा खाने में। तो उसको दे देते हैं प्लेट नाश्ता के लिए, और कटोरा में डाले हैं चना, और प्लेट में साइड में एक वही चटनी जो बनाए हम, सरसों का चटनी। तो 4 तो लिट्टी दिए, बट खाए नहीं 4 लिट्टी, बस 2 लिट्टी ही खाए और उसके बाद नहीं खाए। तो फिर बहुत जिद करने के बाद ना और आधा खाए थे। तो और ये देख सकते हैं कि सानवी के लिए ना हम क्या किए हैं। सानवी के लिए ना उसी को, सत्तू को ही ना हम समोसा के डिज़ाइन पे डाल दिए, क्योंकि उनको लिट्टी ना देख कर के ही रोना आ जाता है, देख खाना ही नहीं चाहती है। मुझे समोसा क्यों नहीं बना करके दी, समोसा के लिए तो आलू तो बनाना ही था। तो फिर हम बच्चों को बहलाने का कोई भी तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो उसी में ना सत्तू डाल करके उसको समोसा बना करके दे दिए थे, और ये देख ही सकते हैं कि उतना काम होने के बाद तब तक समोसा थोड़ा साफ भी हो गया था। तो फिर ना हम खाना के लिए सब कुछ तो रेडी कर ही चुके थे, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं लंच। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय।